जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, यद्यपि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों साधन समक्ष हैं, परंतु हे महाभाव, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मनशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रिय अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ और ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता और बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिय, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नेष्टि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्मों और न शुभ कर्मों
ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रयुक्त अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। परंतु जिसने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा में है, ऐसे परमात्मा नारायण साधक ज्ञान के द्वारा को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विदा विनय युक्त ब्रह्मांड में और गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्राय समव्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। प्रस्तुत इस श्लोक में न कहकर कहा गया है, हमें किसी भी अंग की पीड़ा सह नहीं होती, ऐसे ही प्राणियों से विषम व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में समभाव होना चाहिए। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, और वह स्थित बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में ही स्थित है। क्योंकि ये कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के कारण है, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संयम मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निवारण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से संवरता रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का सत्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निवारण ब्रह्मा परिपूर्ण है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।